समाजी और तालीमी पसमानदा तबके की कमीशन माशरती और तालीमी तौर पर पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए शफाफ रहेगा। इन बातों का इजहार कमीशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कमीशन को मुकम्मल इख्तियारात है कि वो शफाफ तस्दीकी मेरिट पर मुकदमात को शामिल करने के साथ साथ इनको खारिज भी कर सकता है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा ने भी इसमें शिरकत की। कमीशन के मेंबर रिटायर्ड IPS अफसर मुनीर अहमद खां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। We have also the power of examining the current list of already declared socially and educationally backward classes for the inclusion or exclusion. We can exclude also those people who has taken away the rights of the deserving people, as well as of the power of including those people who are more deserving and has been derived so far. And we have also the power under this commission for the inclusion of other socially and educationally backward classes in this category. The commission has also to categorize the socially and educationally backward classes and examine the safeguards that should be provided to ensure balance of orderly developments of all sections and classes of the Union Territory. ईंट के भट्टों में भारी तादाद में बैरून रियासतों के मजदूर काम करने आ रहे हैं। सरकार की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ये मजदूर आ रहे हैं। लेबर कमिश्नर कश्मीर अब्दुल रशीद ने बताया कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं इन्हें पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। करिकुलम का जो बेसिकली सिलसिला शुरू हुआ है, ये लेबरर्स का जो बाहर से इस वक्त आते हैं, ये पिछले 2 दिन से चल रहा है। एक तो परसों और आज कल कुछ 900 लोग आ गए हैं। आज भी कोई 2000 के करीब लोग यहाँ से बाहर से अंदर आ गए कश्मीर में, जो ब्रिकलिनर्स के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए जो मेरी तरफ से इन जनरल सारे ब्रिकलिनर्स को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर हमारे ALC के जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से वहाँ पर अप्लाई करें। वहाँ से हमारे पास आएगा और सीक्वेंस में होगा, जिसका पहले आएगा उसका चला जाएगा। किसी की बात को बीच में नहीं सुनना है। कोई बीच में आ जाएगा, वो कहेगा चलो जी मैं करवा दूंगा, मेरे से आप करवा दीजिए, वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ये सीक्वेंस में चला जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जिसका पहले आएगा उसका उसी हिसाब से चलेगा। अगर एक दिन में मुझे लगा कि ज्यादा हो गया तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स करके हम उसमें देखेंगे, जो पहले 2000 है वो उसमें से हम ले लेंगे। बाकी अगर मेल की सूरत में हम चलेंगे कि पहला मेल किसका आ गया, वो भी एक सीक्वेंस हम ले सकते हैं। जो पहले हमारे पास पहुंचेगा तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर भी करके पहले 2000 वही ले लेंगे। अगर हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स ना भी करें तो फर्स्ट सीक्वेंस जो हमारा लिस्ट बनेगा उसमें जो पहला आएगा उसको पहले हम ले लेंगे। मेरी यही गुजारिश है लास्ट में यही कि किसी के बहकावे में मत आना। गैर रियासती मजदूरों को कश्मीर आने के इंतजामिया के फैसले के बाद जवाहर टनल के नज़दीक एक बड़ा स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर में न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बल्कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र भी ये स्क्रीनिंग सेंटर काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने इस स्क्रीनिंग सेंटर का जायज़ा लिया। इन्होंने मुतल्लिकीन को कोरोना की वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए हर तरह का इक़दाम उठाने की तलकीन की। 24 घंटे से 1000 से ज़्यादा यहाँ सैंपल्स हुए हैं। जहाँ तक स्टाफ की बात है, स्टाफ हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कुलगाम और एयरपोर्ट में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ से भी स्टाफ आ रहा है। हमें अभी यहाँ जो रोस्टर्स के हिसाब से पर डे तकरीबन 50-60 स्टाफ मेंबर्स होते हैं। इनमें 2 डॉक्टर्स भी राउंड द क्लॉक होते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या ये सेंटर उस हिसाब से वेल इक्विप्ड है? 2000 सैंपल्स उठाने की यहाँ कैपेसिटी रखते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कल से लेबरर्स आ गए हैं और जैसे हमें डायरेक्शन मिलेंगी अमरनाथ यात्रीज़ के लिए या और दूसरे लोगों के लिए, हम 2000 तक सैंपल यहाँ से उठाते हैं। गुज़िश्ता 70 बरसों से शहरियत से महरूम वाल्मीकि समाज, मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ और गोरखा समाज को अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है। ये लोग जम्मू में पनाह गुज़ीन हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये लोग अब काफ़ी खुश हैं। नौजवानों में उम्मीद की किरण जाग गई है, क्योंकि अब ये लोग जम्मू कश्मीर के दीगर बाशिंदों की तरह सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले इन लोगों को ये लम्हा हमेशा याद रहेगा। ये लोग पसमानदा वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और गोरखा तबकों से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद अब इनके मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं। इन लोगों को इस बात का अफसोस है कि 1957 में इन्हें जम्मू कश्मीर के वजीर आजम बख्शी गुलाम मोहम्मद गुरदासपुर और अमृतसर से इस वादे के साथ लाए थे कि इन्हें जम्मू कश्मीर की शहरियत दी जाएगी, मगर यहाँ आने के बाद इनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। तालीमी काबिलियत के बावजूद ये लोग सफाई कर्मचारियों का काम करते रहे। अगर ये बना है तो इसलिए हमारे अधिकार हमें मिल गए, हमारी अब पहचान हो रही है। हमारे बच्चे बहुत पढ़े हुए हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं, और क्या करें कि अगर हम सफाई का वर्क किया है, हमारे बड़ों ने किया है, तो वो बच्चों की थोड़ी ऐसी सोच है कि वो सफाई का काम करेंगे। उनकी बड़ी ऊंची सोच है कि हम पढ़े लिखे हैं, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कह रहा है मैं पायलट बनूंगा। तो वो तो हमारे पास कोई यहाँ का प्रूफ ही नहीं था, तो वो हम कैसे बनते। डैमेज सेट बन रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों कि आगे हमारे बच्चे पढ़े लिखे गलियों में धक्के खा रहे हैं, हमें कोई उनका बहुत हद से ज़्यादा परेशानी है। क्यों कि हमारे बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा। गोरखा समाज के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बड़े एजाज से कम नहीं है। इस कम्युनिटी के मेंबरान का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनकी जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती है। इनका कहना है कि इस सर्टिफिकेट के मिलने से अब इम्तियाजी सलूक का दौर खत्म होगा। एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो मेरी 3 पीढ़ियाँ यहीं इंडियन आर्मी में सर्विस करने के बावजूद भी हमारी कोई पहचान नहीं थी। आज एक छोटा सा हमारा अपना घर है, लेकिन हम उसको तहे दिल से अपना नहीं कह सकते थे। आज जब ये वर्तमान सरकार ने ये कर दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आर्टिकल 370 ख़त्म करके, उससे हमें बड़ी राहत मिली है। जिस चीज़ जो अपनी प्रॉपर्टी को भी हम अपना नहीं कह सकते थे, वो अब आज वो हम खुशी से फ़ख्र के साथ हम अपना कह सकते हैं। कश्मीर की सियासी जमातें जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ हैं। एनसी और पीडीपी का इल्ज़ाम है कि सरकार इस फैसले से जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इस कानून से जम्मू कश्मीर के असल बाशिंदों की हक तलफी होगी, मगर वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को इन सियासी लीडरों से पूछने के लिए कई सवाल हैं। देखिए, जब 370 तोड़ा गया था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये कहा गया था कि लोकल्स के लिए ज़मीन और नौकरी महफूज रहेगी। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर रहे हो, लेकिन कोई सेफगार्ड नहीं रखा है, और ऐसा लगता है कि बाहर से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ही इस 370 को तोड़ा गया और ये इस किस्म का डोमिसाइल बनाया गया कि आज कोई भी आदमी फ्लड गेट खोल दिए और उन लोगों को जो है वो यहाँ का सर्टिफिकेट जो है मिलेगा, यहाँ की नौकरियों में डोमिसाइल लेकर के वो हकदार होंगे और बाकी भी चीज़ों में हकदार होंगे। तो यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ा रोष है। यही बात तो उस वक्त हमने कही थी। जो लोग अपोज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बड़ी शर्म की बात है, जबकि हमारा देश एक है, हम इसी देश के रहने वाले हैं। फिर जम्मू कश्मीर को उन्होंने इतने सालों तक अलग क्यों रखा, जो हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है सर, तो उसमें बात यह है कि यहाँ हमारे समाज को बुलाया, फिर इनसे काम लिया, और आज तक हमें उस बात से मतलब कि 5 अगस्त तक इन्होंने हमारी जो वो थी अपना फंडामेंटल राइट, उससे इन्होंने हमें वंचित रखा। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज का कहना है कि अब वो भी इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे। इनका कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से वो आईनी और बुनियादी हुकूक से महरूम थे। इन लोगों की सियासी जमातों से एक ही अपील है कि इंसानियत से जुड़े मामलों पर सियासत न करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। सरकार की जानिब से वादी कश्मीर में सियाती मकामात को दोबारा खोल दिए जाने के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी.ए. नित्तू की सदारत में सियाती मुकाम गुलमर्ग में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में सियाती मुकाम गुलमर्ग में दोबारा सयाहों के आने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही गुलमर्ग में काम कर रहे होटल्स, टूरिस्ट गाइड, मरकबान और दीगर लोगों को सयाहों के आने के दौरान
SOPs की पाबंदी रखने के सिलसिले में जानकारी दी गई। इस सिलसिले में तमाम लोगों को तरबियत और जानकारी भी दी गई। मीटिंग में तमाम महकमों के आला अफसरान के अलावा होटल मालिकान, टूरिस्ट एसोसिएशन के सदूर ने भी शिरकत की। मीटिंग में DC ने अफसरान, होटल मालिकान और टूरिस्ट एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों को वाज़ेह किया कि सयाहों के आने के दौरान SOPs की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बाज़ाब्ता तौर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और बाकी जो है वो ट्रेनिंग दे देंगे कि जो SOPs है उनको कैसे फॉलो करना है, उसको हम और सिंपलीफाई करेंगे। जितने हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी 100% सैम्पलिंग हो जाएगी ताकि वो अपने आप भी सेफ फील करें। और टूरिस्ट्स के लिए जो यहाँ पे आने का प्रोग्राम होगा वो पहले ही SOP दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एडिशनल फैसिलिटी ये बनाई है कि पहले तो उनकी स्क्रीनिंग टंगमर्ग में बाज़ाब्ता होगी, उसके लिए मेडिकल टीम वहाँ पे बाज़ाब्ता रखी गई है, सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जब वो गुलमर्ग बाउल में आ जाएंगे तो बाउल में एंट्री से पहले भी दोबारा से एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी ताकि अगर टूरिस्ट जो है खुदा रखा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इमीडिएटली उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू की। DC बारामूला ने पटन मार्केट में आज खुद गाड़ियों और दुकानों की चेकिंग की। इन्होंने गाड़ियों में ज्यादा सवारियों को उठाने पर जुर्माना आयद किया। सड़कों पर मास्क पहने बगैर लोगों की भी चेकिंग की गई। इन्होंने राहगीरों को सलाह दी कि मास्क के बगैर अपने घरों से ना निकले। DC गमरा, SDM पटन और तहसीलदार पटन भी थे। DC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने आज DC कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में तमाम तामीराती एजेंसियों के अफसरान के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, RN कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और चीफ प्लानिंग ऑफिसर भी मौजूद रहे। DC ने अफसरान को तमाम तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज महकमे ज़राअत की जानिब से किसान मेला मुनक़िद किया गया। मेले का इफ्तिताह DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया। मेले के दौरान महकमे ज़राअत के जॉइंट डायरेक्टर और दीगर महकमों के ज़िला व नोडल अफसर भी मौजूद रहे। मेले के दौरान दर्जनों सरकारी महकमों ने अपने स्टॉल कायम किए थे। तकरीब के दौरान किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड और तौसीफ़ी असनाद भी तकसीम किए गए। मेले के दौरान DC बांडीपुरा ने किसानों पर जोर दिया कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमों से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। ये एक आला सतह पे एक फैसला लिया गया कि महकमा एग्रीकल्चर और बाकी जितने अलाइड सेक्टर्स हैं वो सारे मिलके एक 15 दिन का जो ये किसान पखवाड़ा का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसमें ये एक हदफ तय किया गया कि 100% जो फार्मर हैं उनको कवर किया जाएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाते हैं, चाहे हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, चाहे शीप हस्बेंड्री या फिशरी जिस किसी के साथ भी मुंसलिक हैं।